सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथ माला 10वें आलियम नवम अध्ययन विनय समाधि प्रथम उद्देशक हिंदी अनुवाद। जो मुनि गर्व क्रोध माया या प्रमादवश गुरु के समीप विनय की शिक्षा नहीं लेता, वही विनय की अशिक्षा उसके विनाश के लिए होती है, जैसे कीचक का फल उसके वध के लिए होता है। जो मुनि गुरु को ये मंद है, ये अल्पवयस्क और अल्पश्रुत है, ऐसा जानकर उनके उपदेश को मिथ्या मानते हुए उनकी अवहेलना करते हैं, वे गुरु की आशातना करते हैं। कई आचार्य वयोवृद्ध होते हुए भी स्वभाव से ही मंद होते हैं और कई अल्पवयस्क होते हुए भी श्रुत और बुद्धि से संपन्न होते हैं। आचारवान और गुणों में सुस्थितात्मा आचार्य भले फिर वे मंद हो या प्राज्ञ, अवज्ञा प्राप्त होने पर गुण राशि को उसी प्रकार भस्म कर डालते हैं जिस प्रकार अग्नि ईंधन राशि को। जो कोई यह सर्प छोटा है ऐसा जानकर उसकी आशातना करता है, वह उसके अहित के लिए होता है। इसी प्रकार अल्पवयस्क आचार्य की भी अवहेलना करने वाला मंद संसार में परिभ्रमण करता है। आशिविश सर्प अत्यंत क्रुद्ध होने पर भी जीवन नाश से अधिक क्या कर सकता है, परंतु आचार्यपाद अप्रसन्न होने पर अबोधि के कारण बनते हैं। अतः आशातना से मोक्ष नहीं मिलता। कोई जलती अग्नि को लांघता है, आशिविष सर्प को कुपित करता है और जीवित रहने की इच्छा से विष खाता है। गुरु की आशातना इनके समान है। ये जिस प्रकार हित के लिए नहीं होते, उसी प्रकार गुरु की आशातना हित के लिए नहीं होती। संभव है कदाचित अग्नि न जलाएं, संभव है आशिविष सर्प कुपित होने पर भी न खाएं, और यह भी संभव है कि हलाहल विष भी न मारे, परंतु गुरु की अवहेलना से मोक्ष संभव नहीं है। कोई सिर से पर्वत भेदन करने की इच्छा करता है, सोए हुए सिंह को जगाता है और भाले की नोक पर प्रहार करता है। गुरु की आशातना इनके समान है। संभव है सिर से पर्वत को भी भेद डालें, संभव है सिंह कुपित होने पर भी न खाएं, और यह भी संभव है कि भाले की नोक भी भेदन न करे, पर गुरु की अवहेलना से मोक्ष संभव नहीं है। आचार्य पाद के अप्रसन्न होने पर बोधि लाभ नहीं होता। आशातना से मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए मोक्ष सुख चाहने वाला मुनि गुरु कृपा के अभिमुख रहें। जैसे आहिताग्नि ब्राह्मण विविध आहुति और मंत्र पदों से अभिषिक्त अग्नि को नमस्कार करता है, वैसे ही शिष्य अनंत ज्ञान संपन्न होते हुए भी आचार्य की विनय पूर्वक सेवा करे। जिसके समीप धर्म पदों की शिक्षा लेता है, उसके समीप विनय का प्रयोग करे। सिर को झुकाकर, हाथों को जोड़कर, काया वाणी और मन से सदा सत्कार करे। लज्जा दया संयम और ब्रह्मचर्य कल्याण भागी साधु के लिए विशोधि स्थल है। जो गुरु मुझे उनकी सतत शिक्षा देते हैं, उनकी मैं सतत पूजा करता हूँ। जैसे दिन में प्रदीप्त होता हुआ सूर्य संपूर्ण भारत को प्रकाशित करता है, वैसे ही श्रुत शील और बुद्धि से संपन्न आचार्य विश्व को प्रकाशित करते हैं। और जिस प्रकार देवताओं के बीच इंद्र शोभित होता है, उसी प्रकार साधुओं के बीच आचार्य सुशोभित होते हैं। जिस प्रकार बादलों से मुक्त विमल आकाश में नक्षत्र और तारागण से परिवृत कार्तिक पूर्णिमा में उदित चंद्रमा शोभित होता है, उसी प्रकार भिक्षुओं के बीच गणी शोभित होते हैं। अनुत्तर ज्ञान आदि गुणों की संप्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुनि निर्जरा का अर्थी होकर समाधि योग, शुद्ध शील और बुद्धि के महान आकर मोक्ष की ऐशना करने वाले आचार्य की आराधना करे और उन्हें प्रसन्न करे। मेधावी मुनि इन सुभाषितों को सुनकर अप्रमत्त रहता हुआ आचार्य की शुश्रूषा करे। इस प्रकार वह अनेक गुणों की आराधना कर अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसा लेखक कहते हैं। ओम अरहम।